धुजलाती है और घड़ियाल बजे मैं कमान धार करी अरे मोगरी न मारी मोगरी बिली की रात है। आज भाई बहनों महाराज उत्तानपाद और रानी सुनीति का प्रेम प्रसंग हुआ। उसी रात को महारानी गर्भ धारण करती है। तब तक घड़ियाले वाले ने घंटों में 4 की आवाज महाराज उत्तानपाद उठ करके खड़े हो गए। कहने लगे महारानी क्षमा करना, अब हमें जाने दो। सुनीति कहने लगी पिया ऐसे तैसे जीवन में सुख की रात आई, वो पता नहीं कब आई और कब चली गई। और भाइयों ये बात सत्य है, दुख की रात अगर आ जाए तो भगवान जाने वो रात इतनी बड़ी हो जाती है कांटे से नींद कटती। वो सुख की रात आए पता नहीं वो रात कब आए और कब चली जाए। आज महारानी सुनीति बोली पिया जी भर के हंस विलास भी नहीं हो पाया, आप और वो कौन? उत्तानपाद बोले क्षमा करना भद्रे, अगर अड्डा वाली नागन के गई तो बिना बात के खोपड़ी पे छप्पा धरे आंगन में नाचट डोलेता से हमें जाने दो। आज महाराज उत्तानपाद सुनीति की झोपड़ी से निकल करके भक्तों जैसे सुरची के दरवाजे पर गए, दरवाजा फिर बंद रहे। सुरची ने दरवाजा खोला, महाराज उत्तानपाद को देखा है। सारी रात कहाँ रहे? कहाँ थे सारी रात? आंखों में कीचड़ भरा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही है, सारी रात कहाँ पे रहे? महाराज उत्तानपाद बोले पागल मत बनो सुरजी, सारी रात तेरे दरवाजे पर सिर पटक पटक के चिल्लाता रहा और उसका डर है ले तलवार नौकर से। जो बंदर घुड़की दई से घुड़की में बैंक बैलेंस बदलेगा, हम रगी सोई तासी सोई गई, हमारे पीएस सिगरेट दरवाजे पे बैठे रहे, अब सोई तासी सोई गई। आज महाराज पीछे मुंह करके हंसने लगे, कर गई बंदर घुड़की काम। दासी जल्दी से जाओ महाराज के लिए पानी गर्म करवाओ। आज महाराज उत्तानपाद के लिए पानी गर्म करवाया। पूस को महीना रहे, पुरवैया हवा चले और पानी बस से टुकड़ा के दांती बजे, खूब अनवाओ खूब गुजारो। उसके बाद महाराज उत्तानपाद को अपने अड्डा पर ले गई है आज छोटी रानी। हुआ क्या भाई बहनों? कलाई को पकड़ करके अड्डा पर ले गई है सोची।
महाराज तान पान छोटी रानी से मिले हैं अट्टालिका में जाकर। उस रात को छोटी रानी भी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। दोनों रानियां महाराज के आंगन में गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरा, प्रसव काल का जब समय नजदीक आया, तो सबसे पहले बड़ी रानी के उधर से एक लड़के का जन्म हुआ। जब बड़ी रानी के उधर से एक बच्चा पैदा हुआ, उसके दूसरे दिन 4 बजे छोटी रानी के भी एक लड़का पैदा हो गया। देखिए भाइयों, जब बच्चा थे तब एक होना, और जब परमात्मा ने बच्चा दे तो सबसे पहले बड़ी रानी के लड़का जन्मा, दूसरे दिन छोटी के लड़का पैदा हुआ। और रानियों में अंतर था वो तो था, लेकिन संतान में भी अंतर कर दिया। बड़ी रानी ने जब से गर्भ धारण किया था, उसे रूखा सूखा भोजन दिया जाता था, खेतों पे काम किया करती थी, अनाज बटोरा करती थी, काग उड़ाया करती थी। लेकिन छोटी रानी ने जब से गर्भ धारण किया था, तो कोई दासी बके हाथ दबाए रही है, कोई बके पैर दबाए रही है, कोई सिर दबाए रही है। यानी 85 दासियां उसकी सेवा कर रही है। दासी को जगह नहीं मिल रही तो दासी को दबाए रही है, इतनी सेवा हो रही है उसकी। रानियों में अंतर था वो तो था, संतान में भी अंतर हो गया। मैं तो यही कहूंगा, हे विधाता, इतना अंतर किसी में न दे। आखिर वो भी एक रानी थी, महाराज, लेकिन संतान में अंतर ये कर दिया कि छोटी रानी के लड़का को दासियां पालने में झुलाती हैं, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाती हैं, और बड़ी रानी के लड़का को पत्तों पे डाल दिया जाता है। बताया है, कभी ये लिख रहा है कि और इस दिन से कलंग छोड़ा है। अनाज बटोरती है, कागों को उड़ाती है, छोटी रानी के लड़का को
मखमली गद्दों पर सुलाया जाता है और बड़ी रानी के लड़का को सुलाने के लिए पत्तों पे डाल दिया जाता है। इतना अंतर है। इतना अंतर तो उनकी संतानों में हो गया। धीरे धीरे जब लड़का बड़े होने लगे, लगभग 5 वर्ष की उम्र होने लगी उन बच्चों की। एक दिन छोटी रानी का लड़का जिसका नाम रखा था उत्तम, और बड़ी रानी का जो लड़का था उसका नाम था ध्रुव। उत्तम चल करके गया और ध्रुव के पास पहुंचा, कहने लगा भैया तुम यहाँ अकेले बने रहते हो, हमारे साथ में चल। ये बच्चा मैं अपनी गोद में नहीं खिला पाता, छोटी रानी का लड़का मेरी गोद में खेलता है। ध्रुव को अपनी सीने से लगा करके महाराज उत्तानपाद खूब रोए। लेकिन समाज में चुगला आदमी बैठा हुआ था, उसे चैन नहीं पड़ा। चुगल ने देखा कि छोटी रानी का लड़का जमीन पर बैठा है और बड़ी रानी का लड़का महाराज उत्तानपाद की गोद में खेल रहा है। चुगल वहां से दबे पांव भाग गया। वो चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराए दे करे एक से तुम। चुगला का काम होता है चुगली करना, इधर की उधर करना, झूठी साची मिलाना, झगड़ा करवाना। आज वो चुगला नहीं माना, दबे पांव सभा से निकला, महलों में गया, छोटी रानी से बोला महारानी गजब हो गया, क्या हुआ? तुम्हारा लड़का जमीन पर बैठा है और दासी का लड़का महाराज की सिंहासन पर गोद में बैठा है। भली औरत होती तो समाज में नहीं आती, लेकिन सुरजी भाजत जाए चुनरिया समाप्त जाए, भाजत जाए चुनरिया समाप्त जाए। सभा में पहुंच गई ना महाराज उत्तानपाद की गोद में ध्रुव लाल बैठे हुए हैं। आगे बढ़कर बोलिए महाराज ये क्या हो रहा है? हमारा लड़का जमीन पर है और उस दासी का लड़का तुम्हारी गोद में। इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा अपमान, हमारे बेटा को तुमने जमीन पर। और क्या बोली है महाराज उत्तानपाद से? जमीन पर बैठा है और दासी का लड़का तुम्हारी गोद में। आगे बढ़ के ध्रुव की कलाई को पकड़ा, धक्का
पर पटक दिया, जिसका चेहरा लहूलुहान हो गया और ये बोली कि अगर तूने जरा सा भी पहले भजन किया होता तो उस दासी की कोख से नहीं हमारी कोख से जन्म लेता, तब तू राज सिंहासन पर बैठने के लायक होगा। बेटा पिट रहा है और बाप बैठा बैठा देख रहा है। वो औरत का गुलाम उत्तानपाद इतना भी नहीं कह पाया कि अगर उत्तम हमारा खून है तो ध्रुव भी हमारा खून है। कम से कम इतना तो बोल देता कि क्यों मार रही इस बच्चे को, लेकिन उत्तानपाद के मुंह से कुछ नहीं निकला। ध्रुव फटी फटी आंखों से अपनी मौसी के चेहरा को निहारता रहा, उत्तानपाद के चेहरा को निहारता रहा। रोता बिलखता हुआ अपनी मां सुनीति के पास में जब झोपड़ी में पहुंचा, कोने में बैठ करके ध्रुव रोने लगा। सुनीति ने पूछा, लाला तुम रो क्यों रहे हो बेटा? ध्रुव किस निर्दयी की आंखों में बेटा तुम खटक गए? तुम्हारा चेहरा ये लहूलुहान किसने कर दिया? ध्रुव कहने लगी, माँ यही मत पूछो माँ, मैं उत्तम के साथ पिता की सभा में गया था तो मौसी ने हमें बुरे तरीका से मारा। क्या हुआ? तो ध्रुव बोले, माँ सुनो मेरी बात। दुख नहीं है कि मौसी ने हमें मारा, दुख इस बात का है कि मौसी ने हमें मारा, पिता ने कुछ नहीं कहा। सुनीति के मुंह से एक शब्द निकल गया, लाला अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें बचाते। ध्रुव कहने लगे, इसका मतलब है मेरे पिता कौन है माँ? सुनीति कहती है, लाला तुम्हारे पिता स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान है, वो रहते कहां पर है? वैसे तुम्हारे पिता हर जगह रहते हैं लाला, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओ तो भगवान का भजन करने के लिए जाना, तब तुम्हारे पिता के तुम्हें दर्शन हो। धीरे धीरे ध्रुव बड़ा हो गया, 5 साल की उम्र हो गई ध्रुव उस बात को अपने दिमाग में ताड़ गए, कहने लगे माँ तो मैं बड़ा हो गया, मैं भगवान से दर्शन करने जाऊंगा।
माँ भाव बदल करके कहती है, लाला मैं पड़ोसन के यहाँ से दही मांग करके लाई हूँ, बेटा तुम भोजन कर लो। ध्रुव कहने लगा, नहीं भैया, भोजन आराम तभी होगा जब परम पिता मिल जाएगा, वो गोद तभी अच्छी होगी जब ईश्वर मुझे बैठाएगा। माँ अब विलंब मत करो, माँ अब हमें परमपिता परमात्मा से मिलन करने जाने दो। माँ मैं समझदार हो गया भैया। माँ कहती है, लाला अभी तुम छोटे हो, अभी वन में मत जाओ। ध्रुव बोले, नहीं मैया मैं जरूर जाऊंगा। अगर मैया मैं लौट के आ जाऊं तो तू समझ लेना कि तेरा बेटा है, अगर मैं लौट के नहीं आ पाऊं तो तू ये समझ लेना कि मेरे कोख से किसी का जन्म नहीं हुआ। माँ आज ध्रुव अपनी माँ से आज्ञा मांग करके वन के लिए जा रहे हैं और क्या बोले हैं,